क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इसके अंदर हमने मान लिया कि ये ओपी वो यूनिट वेक्टर है और पी के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं एक्स कोमा वाई। तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी ए। तो ये डिस्टेंस तो कितना होगा x और ये डिस्टेंस क्या होगा y, और ये एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो सबसे पहले लेट OP इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर हमें चाहिए वो कौन है OP, और अगर OP वो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। लेट x, y be the coordinate of point P। हमने मान लिया कि जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट कौन है x, y। अब इन ट्राइंगल, और OP यूनिट वेक्टर को आप लिख कैसे सकते हो x और y कंसीडर करने के बाद, OP इक्वल्स टू एक्स आई, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होगा उसके साथ i लगा देंगे, और वाई जे, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब इन ट्राइंगल AOP हमें OA फाइंड करना है, तो OA अपॉन OP। अब ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा कॉस, तो कॉस 30 डिग्री। तो OA इक्वल्स टू OP इंटू कॉस 30 डिग्री, और OA है क्या x, OP की वैल्यू क्या है 1, और cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई √3/2। इसी तरह से इन ट्राइंगल AOP में अब हम AP निकालेंगे, तो AP अपॉन OP। अब ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा साइन, तो साइन 30 डिग्री। तो AP इक्वल्स टू OP साइन 30 डिग्री, और AP की वैल्यू वहां से क्या है y, OP की वैल्यू क्या है 1, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब ये x और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो पुट करेंगे तो OP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा √3/2 i प्लस y की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 j। ये वो यूनिट वेक्टर आ गया जो XY प्लेन में है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 का। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपने ठीक किया कि नहीं किया है तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अगर 1 आएगा तो ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ i के साथ है उसका स्क्वायर, यानी कि √3/2 का स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर ये। अब √3/2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, 3 प्लस 1। ये OP का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OP इक्वल्स टू क्या आ गया 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। तो ये देख लीजिए वेरीफाई हो गया कि OP का मैग्नीट्यूड क्या है 1। इसका मतलब ये आपका वो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। ये दो पॉइंट है, एक ये P पॉइंट और एक ये Q पॉइंट। P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1, y1, z1, और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2, y2, z2।
इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनेगा, आपको उसके स्केलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं और मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकालते हैं। तो पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1 इंटू आई, प्लस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1 इंटू जे, प्लस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, z2 माइनस z1 इंटू ए। ये आपका पी क्यू वेक्टर आ गया। तो लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ पी क्यू वेक्टर आर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आई के साथ होगा वो x एक्सिस का, j के साथ होगा वो y एक्सिस का और k के साथ होगा वो z एक्सिस का। साथ साथ पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया और ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो अगर डायरेक्शन की बात करें, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। सपोज करो कि वो गर्ल जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है, वो यहाँ से ए पॉइंट पे गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम फिर डायरेक्शन के लिए नॉर्थ और साउथ ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ये ए पॉइंट है, ये नॉर्थ ही होगा, ये साउथ। अब वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ चली गई है यहाँ पे, और इस बी पॉइंट पे जाके रुक गई। तो ये एंगल जो है ये 30 डिग्री है। तो ये टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, सी, और बी के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेते हैं एक्स, वाई। वैसे हमें फाइंड करना है, ये ओरिजिन है, हमें ये फाइंड करना है ओ बी। और ओ बी हम तब फाइंड कर पाएंगे, एक तो हमें सी ओ पता हो और एक हमें बी सी पता हो। तो पहले हम इस ट्राइंगल ए बी सी में ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे, बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर ए ओ में से ए सी माइनस कर देंगे तो सी ओ आ जाएगा, और बी सी तो हमें पता ही चल जाएगा। फिर हम ओ बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो देखना, एक तो ओ ए गिवन है कितना, 4 किलोमीटर, ए बी गिवन है 3 किलोमीटर, ये 3। लेट एक्स कोमा वाई बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू, अब ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और वो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 60 डिग्री। तो ए सी इक्वल्स टू ए बी इंटू cos 60 डिग्री, और ए सी क्या है, x, ए बी की वैल्यू कितनी है 3, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ये क्या आएगा, 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3/2। तो ये x की वैल्यू। अब
इन ट्राइंगल AOC में BC की वैल्यू निकालेंगे, BC अपॉन AB। अब BC क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 60 बेटा। तो BC इक्वल्स टू AB इंटू साइन 60। तो BC की वैल्यू क्या है? Y। BC की वैल्यू क्या है? Y। AB कितना है? 3। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3 √3/2। ये y आ गया, ये x आ गया। एक तो हमें चाहिए OC, तो OC इक्वल्स टू क्या होगा? OA माइनस AC। ये x AC ही है, ये यहां से यहां तक ये जो है ये x है, ये y है। तो OC इक्वल्स टू ये तो कितना है? 4। और AC की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है? 3/2। तो OC इक्वल्स टू 8 माइनस 3/2। तो OC की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। अब हमें निकालना है OB। तो OB इक्वल्स टू क्या होगा? OB को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ जो ये डिस्टेंस होगा ये कितना आ गया आपका? 5/2। तो कैसे लिखेंगे? -5/2i प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 3√3/2 और जी, ये OB वेक्टर आ गया या डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से चला था, यहाँ से चली थी वो, यहाँ रुकी हुई है, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? OB। तो ये OB आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन इसलिए लगाया, सपोज कीजिए ये ओरिजिन है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस कैसा होता है? नेगेटिव। इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिखा है, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, राइट साइड कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ A वेक्टर इक्वल्स टू B प्लस C वेक्टर देन इट इज ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C। जस्टिफाई योर आंसर। ये गिवन है, आपको ये बताना है कि ये कब ट्रू होगा। तो सबसे हम पहले ये लेंगे, A वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर इक्वल्स टू B प्लस C वेक्टर। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू B प्लस C वेक्टर का मैग्नीट्यूड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस C का स्क्वायर। अब A के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लिखेंगे B प्लस C डॉट B प्लस C। तो A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? B डॉट B। इसका इसके साथ निकालेंगे तो क्या आएगा? B डॉट C। इसका इसके साथ निकालेंगे तो क्या आएगा? C डॉट B या B डॉट C, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। और इसका इसके साथ करेंगे क्या आएगा? C डॉट C। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर इक्वल्स टू ये तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। एक B डॉट C है, एक B डॉट C है, तो इसको क्या लिखेंगे? 2B डॉट C और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर। अब A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर प्लस 2। इसमें B डॉट C का फॉर्मूला खोल देंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C और cos थीटा। B डॉट C को कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C, और इन दोनों के बीच का एंगल हमने कंसीडर कर लिया क्या है? थीटा। अब ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ B
मैग्नीट्यूड ऑफ सी और कोस थीटा। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर बी और सी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी और कोस 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी और उसका होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस 2 बी डॉट सी। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और ये कब ट्रू होगा, तो आप बोलोगे इट कैन बी ट्रू ओनली व्हेन द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 0 डिग्री। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे बी और सी, तब ये वाली जो आइडेंटिटी है या ये कंडीशन जो है ये प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच xi प्लस xj प्लस xk इज ए यूनिट वेक्टर। तो हम इसको ए वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू xi प्लस xj प्लस xk। अगर a यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, और यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ i के साथ है उसका स्क्वायर, j के साथ है उसका स्क्वायर और k के साथ है उसका स्क्वायर। अब यहां से a का मैग्नीट्यूड क्या है 1 इक्वल्स टू रूट 3x स्क्वायर। 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट 3x, ये तो रूट 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा x। अब ये 1 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू x, ये मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3।